हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यही 21 से 31 मई की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में मैसेज फ्रॉम द योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप अपने स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हैं। काम, करियर, मनी, जो भी चीज़ आपको चाहिए, आप स्टेबल वाला चाहिए। रिलेशनशिप भी चाहिए तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाली चाहिए। ये किंग ऑफ पेंटिकल है, जो लॉन्ग टर्म देखते हैं, चीज़ें प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो वाली एनर्जी है। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ 1। तो अगर आप लोगों के बीच इश्यूज चल रही हैं 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से, या तो बात बिल्कुल बंद है या फिर इश्यूज चल रही हैं, तो आप सोच रहे हैं, बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं करूं। 7 ऑफ पेंटिकल, आप इन्वेस्टेड तो हैं, लेकिन अब आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के अपने माइंड में। अगर आप बोले कि 100% श्योर, नहीं, आपको पता है इस रिलेशनशिप में बहुत सारी इश्यूज़ है। आप क्लैरिटी के लिए कि आप खुद अब श्योर होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और तब तक आप अपनी फोकस काम, करियर, बिजनेस, मनी, घर परिवार पे करना चाहते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। तो आप क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए एक हीलिंग वाली एनर्जीज़ में हैं। यस, आप एक क्लैरिटी मिलने के बाद एक लीप ऑफ फेथ, चांस पूरी तरह लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करना चाहते, पर कहीं पे अब आपको भी डाउट होने लगी है इस रिलेशनशिप पे, क्या सही है, क्या गलत है, सच्चाई सच्चा है तो कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में अब आने लगी हैं। क्या यही रिलेशनशिप में रहूं या कोई नए पर्सन की तरफ जाऊं, ये भी कुछ आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, और कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट सफर। देखिए, पर्सन से अगर पर्सन के मन में लव है, पर प्रॉब्लम है ये बहुत कुछ सोचते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये आपके कार्ड है। कुछ है जो इनको सही डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन से, कुछ है जो इनको थोड़ा अब हैप्पी नहीं लग रहा है इस सिचुएशन में। इनको कुछ केसेस में लग रहा सकता है कि अभी मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। नॉन कमिटल इश्यूज़ है, पर्सन को एंजॉय करना चाहता हूँ लाइफ। ठीक है, मुझे पता है कि स्कॉर्पियो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फीलिंग्स है, पर अभी मैं बनना नहीं चाहता या चाहती, इसीलिए ये दूरियां बनाए हुए। या आप इनके व्यवहार में थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं, कि व्यवहार में डिस्कनेक्ट फील करना जो बोलते हैं वो कर सकते हैं। कुछ बातों को लेकर के ये डिसअपॉइंटेड हैं इस रिलेशनशिप में। अब किसी के लिए कुछ और होगी, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, पर फिर भी ये अभी इनको लगता है कि अगर ये एंजॉय करेंगे, सिंगल एनर्जी में रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, इनको अभी टाइम चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप के तरफ जाने के लिए। तब तक जैसा है वैसा चलने दो। और कुछ बातों से ये भी डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। तो पर्सन अभी सिंगल एनर्जी, अगर इंडिपेंडेंट एनर्जी में है या बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आपको उनका व्यवहार ठंडा रूखा लग रहा है, तो उनको लग रहा है अभी मैं जिस एनर्जी में हूँ मैं इसी को एंजॉय करना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं।
कुछ केसेस में थोड़ा सा ये दिखाने के लिए भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आपको कि अच्छा मैं चलो स्कॉर्पियो को दिखाता हूँ। अगर आपने भी थोड़ी सी दूरियाँ बनाई हैं या शो किया है डिस्कनेक्ट, तो वो दिखाना और चाहते कि वो बहुत खुश है, जो कि है नहीं उस लेवल पे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 6 ऑफ कप्स, हीलिंग की कार्ड तो है, याद करने की कार्ड है। देखिए मैं देख रही हूँ पर्सन डेफिनेटली याद कर रहे हैं, जो पुराने लम्हे जो टाइम बिताए थे। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया की कार्ड है, याद करने की कार्ड है, मिस करने की कार्ड है। लेकिन इनको लग रहा है कि अभी ये काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा इश्यूज़ है इनके लाइफ में, रिलेशन तो ये हीलिंग एनर्जीज़ में है। स्टार कार्ड अभी भी होपफुल है इस रिलेशनशिप के लिए, पॉजिटिव है। मैं देखिए 6 डेज़ के बाद कुछ के लिए या कम्युनिकेशन कुछ के लिए स्टार कुछ भी कार्ड हो सकती है। स्टार है कि रिन्यूअल की कार्ड है, पॉजिटिविटी की कार्ड है, पॉजिटिव थॉट इस रिलेशनशिप के लिए अभी भी है, तो वो होते हुए दिख रही है। लेकिन इनके लाइफ में बहुत सारा बर्डन है जिस पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये मेजर एनर्जी की कार्ड्स हैं और 6 ऑफ कप्स है। कुछ केसेस में ये पिछले जन्म का भी रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ, तो हीलिंग एनर्जीज़ में है। पर मैं बताऊं कि कुछ के लिए हो सकती है कम्युनिकेशन, सबके लिए नहीं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, वहाँ कुछ कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अदर्स के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हीलिंग एनर्जीज़ है, या वो कोई दूसरे सिचुएशन से डील कर, मतलब अदर सिचुएशन से डील कर रहे हैं। हीलिंग चाहते हैं बट याद करते हैं, मिस करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, आपकी पुरानी फ़ोटो वीडियोज़ देखते हैं, बट ये कम्युनिकेशन की कार्ड इमीडिएटली नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, जस्टिस। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है आपकी तरफ से कमी आई है, तो आप ही एक्शन लोगे, बैलेंस करना चाहोगे सिचुएशन को, आप क्लैरिटी के साथ आप एक्शन लेते हुए बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि आप चाहते हो कि हाँ, तो जो भी है आप बैलेंस लाते हुए, जस्टिस लाते हुए मैं देख रही हूँ आप क्लियर रहोगे कि आपको क्या करना है। क्लैरिटी के साथ आप रीच आउट करते हुए दिख रहे हो पर्सन को, कोई सच्चाई, ट्रूथ बताने या ब्रेक थ्रू आने पे, जो ऑफ कप्स एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। तो जस्टिस वो है जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने कमी की है, वहाँ आप एक्ट करोगे। लेकिन दूसरे लोग, अगर पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है, तो वहाँ जस्टिस मतलब आप रुकोगे कि आपके साथ न्याय हो, पर्सन के तरफ से मैसेज का, पर्सन के तरफ से कम्युनिकेशन का। तो अगर आपने कमी की है तो आप रीच आउट करोगे, अगर आपने कोई कमी नहीं की है तो आप वेट करोगे पर्सन से मैसेज कम्युनिकेशन का, क्योंकि जस्टिस वही होता है कि अपनी तरफ से जो सही है वो करना। कैंसर, पाइस बता ही दिया, कैंसर, पाइस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट। तो पर्सन को लगता है कि अभी भी वो आपके साथ हैं, चाहे दूर हैं पास हैं, लेकिन वो आपके साथ ज़रूर हैं। अच्छा, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई स्टिल ब्लेम्ड यू। तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, पर उल्टा आप ही को उन्होंने बोला है, उल्टा आप ही पे इल्ज़ाम लगाया है, ये चीज़ का उनको पता है। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट। तो इनको आज भी याद आ रहे हैं पुराने दिन, जब ये पहली बार आपसे मिले थे, पहली बार मुलाकात हुई थी, वो सारी चीज़ें याद करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहे हैं।
3 ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन है ये रिलेशनशिप, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मिले हैं। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, कुछ हो सकता है 3 महीना पहले या साल भर पहले कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, 3 महीने 6 महीने पहले या 1 साल, तो ये अब एक लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहते हैं। मजिशियन, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये न्यू बिगनिंग्स है, नए पर्सन है। ये पर्सन सेम एज या यंगर हो सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। इस पर्सन ने शायद आपको मैनिफेस्ट किया है या आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को। किंग ऑफ पेंटिकल, ये शादी ब्याह के रिश्ते हो सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप की ये होती है। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई बिजनेस पर्सन, कोई गवर्नमेंट जॉब या एक स्टेबल जॉब, घर परिवार से समृद्ध पर्सन हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग मेहनती पर्सन हैं ये। परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल जो बोलते हैं या परफेक्ट पार्टनर के मटेरियल होते हैं ये, तो उस तरह की रिलेशनशिप है ये। आप ही के कम्युनिटी, आप ही के रहन सहन वाले पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेम एज बड़े या बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।